जय माता दी मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक राशिफल में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि यानी टॉरस का जून का महीना वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, प्रेम की स्थिति, करियर की स्थिति। इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे मई का महीना ऐतिहासिक था। 3 ग्रहों का गोचर जो हुआ है, परिवर्तन हुआ है। राहु का परिवर्तन, केतु का परिवर्तन और गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है। अब जून में क्या होने वाला है, इसके बारे में हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जून में वृषभ राशि का जो फोकस पॉइंट होगा कि किस प्रकार से डील को क्रैक किया जाए, उस पे आपका भागीदौड़ी होगी। साथ ही साथ कोई रिलेशन को मेंटेन करने में आपकी भागीदौड़ी होगी। पुराने ग्राहकों से आप या कस्टमरों से आप संपर्क करने वाले हैं, कोई स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं। साथ ही साथ प्रॉपर्टी का कुछ रेनोवेशन का आप सोच सकते हैं, या फिर वाहन का या इलेक्ट्रॉनिक चीजों का कुछ काम आप कराने की सोच सकते हैं। उस पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे पहले वृषभ राशि की हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में अगर देखा जाए तो सूर्य और बुध की युति, बुध अदिति योग आपकी ही राशि में बैठा है। तो जून के महीने में खासकर 1 तारीख से लेकर 15 जून तक आपका मिश्रित फल आपको मिलेगा। एक तरफ आपके अस्पताल के चक्कर भी कटेंगे, डॉक्टर के चक्कर भी आपको किसी को दिखाने के लिए काट सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। कुछ टेस्ट भी आप करवा सकते हैं, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। स्किन की प्रॉब्लम, सरदर्द की प्रॉब्लम या कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको रह सकती है। और दूसरी तरफ आपके सरकारी दफ्तर के भी चक्कर कटेंगे। कोई राजनेता अभिनेता से भी आपकी जून में अचानक मुलाकात होगी, ये भी अच्छा है। यानी मिश्रित फल आपको 15 जून तक मिलेंगे। 15 जून के बाद 30 जून तक सूर्य देव मिथुन राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि में जाने पे आपकी हेल्थ फिट एंड फाइन हो जाएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं ये जो समय है 15 तारीख से लेकर 30 जून तक आप कोई एक्टिविटी में पार्ट लेंगे, या तो स्विमिंग करेंगे, गेम खेलेंगे, या अपना एक रूटीन बनाएंगे हेल्थ को ठीक करने का, योगा जिम का ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुल मिला के 15 तारीख के बाद स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। हेल्थ के बारे में तो जून का महीना प्लस माइनस दोनों ही है। धन की स्थिति के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो धन की स्थिति में अभी अभी बृहस्पति आपके धन भाव में बैठे हैं। बृहस्पति धन भाव में आने से जो रुका हुआ काम था, जो कर्ज आपका बढ़ा हुआ था, थोड़ा सा आपको रास्ता नजर आएगा। हल्का सा आपको रोशनी नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि पूरा आएगा, रोशनी आपको नजर आएगी। फिर भी जून के महीने में 3 बड़े अहम जो लाभ हैं वो आपको होते हुए नजर आएंगे। चाहे आप धन लाभ कह लो, काम लाभ कह लो, है ना। तो यानी 3 बड़े जो लाभ हैं आपको होते हुए नजर आएंगे। पहला अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकारी जो रुका हुआ काम है वह आपका होता हुआ नजर आएगा। लोन का काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। कहीं कुछ अप्लाई किया है धन से संबंधित तो वह आपका बन सकता है। धन की कोई एप्लीकेशन अप्रूव हो सकती है, या फिर कोई डील बन सकती है, उससे आपको अच्छा धन लाभ जून में मिलेगा। खासकर 15 तारीख से जब सूर्य मिथुन राशि में जाएंगे, 15 से 30 जून तक आपको काफी अच्छी डील का लाभ, काफी अच्छे धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। उससे पहले भी मध्यम जो धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। और देखा जाए तो धन की स्थिति तो अच्छी है वृषभ राशि की, तो साथ ही साथ धन पूजा पाठ, दान धर्म में आप खर्च कर सकते हैं, या एजुकेशन पे धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के धन ऐसा आएगा, और जैसे आएगा वैसे जाएगा भी। तो इस तरीके से आपका जो जून का महीना धन के मामले में चलेगा। इसी प्रकार से मंगल और चंद्रमा आपके तृतीय भाव में है, तो कहीं ना कहीं किसी टॉपिक को लेके या तो आपके पड़ोसी से कोई वाद विवाद हो सकता है, आपके भाई बहनों से कुछ हल्का फुल्का वाद विवाद, मतभेद आपका रह सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। या माता पिता से ही आपके कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, उसके योग जून में भरपूर बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो पारिवारिक स्तर के बारे में बात करें तो पारिवारिक स्तर कैसा रहेगा जून के महीने में। तो 1 तारीख से लेकर 6 जून तक परिवार में इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब होती हुई नजर आएंगी, जो धन खर्चा होता हुआ नजर आएगा। घर के अंदर थोड़ा अशांति का माहौल रहेगा।
घर के परिवार के सदस्य लड़ते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे की बात सुन नहीं पाएंगे, ईगो की प्रॉब्लम रहेगी, एक दूसरे को जवाब देते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के 6 जून तक ये जो 6 दिन है शुरुआती, ये परिवार का जो स्तर से बहुत अच्छे नहीं है। उसके बाद मंगल सिंह राशि में आ जाएंगे, रोचक योग का निर्माण कराएंगे। तो 7 जून से 30 जून में परिवार के किसी सदस्य का विद्या से, करियर से रुका हुआ, फंसा हुआ जो काम है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो परिवार के अंदर खुशखबरी का माहौल रहेगा, परिवार में कोई मंगलिक काम होगा, परिवार के साथ में आप जून में तीर्थ यात्रा में भी जाएंगे। हालांकि खूब गर्मी होगी, फिर भी आप परिवार के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ किसी न किसी तीर्थ स्थान पर आप घूमते हुए नजर आएंगे। और मंगल जब भी चतुर्थ में गोचर करते हैं तो भूमि से संबंधित या वाहन से संबंधित या घर से संबंधित कोई ना कोई काम होता है। अब कोई ना कोई मतलब क्या होता है मित्रों कि मंगल जब भी चतुर्थ में जाएंगे तो 7 जून से 30 जून तक जाने वाले हैं। तो आप प्रॉपर्टी की रेनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी आपकी खाली है तो वह रेंट पे चढ़ सकती है, या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसकी डील क्रैक हो सकती है। और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, किसी फ्रिज या बड़ी चीज आपके घर में आ सकती है, आप खरीद सकते हैं या वाहन बुक करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के छोटी बड़ी संतान के बारे में। तो भाई जो भी वृषभ राशि है उनकी अगर छोटी या बड़ी संतान है, विद्यार्थी खुद ही है, तो जून का महीना देखा जाए तो 7 जून से लेकर 30 जून आपके लिए बहुत बेहतर है। स्टूडेंट के लिए बेहतर है, छोटी बड़ी संतान के लिए बेहतर है। पहला तो 1 से लेकर 7 जून तक थोड़ा सा आपको हेल्थ के जो ENT की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, या संतान को एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है। संतान का काम जो रुका हुआ है वो हो सकता है, उसके बाद ही बनता हुआ नजर आएगा। यानी 7 जून तक तो चाहे छोटी है, चाहे बड़ी संतान है, चाहे आप स्टूडेंट है, आपके काम में कोई चेंजेस नजर नहीं आएगा। लेकिन 7 तारीख के बाद से लेकर 30 जून के बीच में बुध देव अपने ही राशि में आ जाएंगे, यानी संतान के स्वामी मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो 7 तारीख से लेकर 30 जून के बीच में संतान के जो सारे रुके हुए काम हैं वो बनते हुए नजर आएंगे। यदि आपकी संतान कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रही है तो वो काम होता हुआ नजर आएगा। संतान एडमिशन के लिए अप्लाई कर रही है तो वह होता हुआ नजर आएगा। तो जून का महीना आपके लिए मध्यमकारी प्राइवेट जॉब और नौकरी के लिए रहेगा। बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, तो भागा दौड़ी और मेहनत भरा रहेगा। यानी जून के महीने में जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो उनके लिए मध्यम वर्ग रहेगा। आपका स्थान परिवर्तन का या प्रोजेक्ट परिवर्तन का योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र आपके 12वें भाव में है। जून थोड़ा टेंशन भरा है और वर्कलोड से भी भरा हुआ जून आपका रहने वाला है। तो जून के महीने में भी आपको राहत जो मिलेगी वो 29 जून के बाद शुक्र देव अपनी राशि को बदल रहे हैं। तो जून का महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा और कहीं ना कहीं बड़ी परिवर्तन होंगे करियर के अंदर। करियर में या तो आपका प्रोजेक्ट बदल जाएगा या आपका स्थान परिवर्तन, भाई से प्रॉब्लम के योग बन रहे हैं जून के महीने में। और सेल के लिए भी नॉर्मल ही रहेगा, टेंशन जरूर रहेगी जून में, पूरी टेंशन रहेगी, वर्कलोड पूरा ही रहेगा। आपको बाजार में खूब चक्कर काटने पड़ेंगे, क्लाइंट से खूब मिलना पड़ेगा। उसके बावजूद भी जून में आपकी जो सेल होगी, जो आपकी सफलता होगी, वो आपको कम ही मिलेगी। यानी कुल मिला के नौकरी करने वाले, प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में नौकरी करने वाले हैं, जून का महीना अच्छा नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, जून का महीना देखा जाए तो 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में जो चर्चा कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 6 जून तक आपके जो लव पार्टनर है उनके अपने भाई बहनों से मतभेद रहेंगे या माता पिता से मतभेद रहेंगे। आपके अपने लव पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम, लेडीज प्रॉब्लम या एलर्जी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम से वह परेशान रह सकते हैं। यानी 6 जून तक तो दिक्कतें हैं। 7 जून से मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल 4th हाउस में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की कुंडली से अगर देखा जाए तो 10वें स्थान में चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनके करियर के लिए बहुत अच्छा है। तो 7 जून से लेकर 30 जून के बीच में मंगल रोचक योग बनाएंगे।
करियर में कहीं ना कहीं उनका जो रुका हुआ काम है, करियर से संबंधित वह बनता हुआ नजर आएगा। स्थान परिवर्तन, हॉस्टल परिवर्तन के आपके पार्टनर के योग भी नजर आ रहे हैं। यानी जून के महीने में आपके पार्टनर का कोई भी जो स्थान परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशनशिप आपका अच्छा ही रहने वाला है, रिलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, अच्छा ही रहेगा। बात करें तो पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी का भी 1 से लेकर 6 जून तक पार्टनर के साथ मतभेद होंगे। सास ससुर के मतभेद, देवरानी से मतभेद, कुछ मतभेद आपके इस कुछ इश्यूज है ना इस जून में रहने वाले हैं आपके पार्टनर के। उसके बाद 7 तारीख से मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टनर को कोई लाभ होता हुआ नजर आएगा। यानी पार्टनर को धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, तो कोई ना कोई करियर में धन लाभ होता हुआ नजर आएगा, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। और पार्टनर के साथ में 7 जून के बाद 30 जून तक नदी पहाड़ों की यात्रा करते हुए नजर आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं व्यापारियों के लिए। जो लोग दुकान के बारे में, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उनके जो जून का महीना है वो कैसा रहने वाला है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई जून के महीने में राहु आपके 10वें स्थान में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी जून के महीने में होगा अचानक ही होगा। यानी मिश्रित फल मिलेगा जून में, अच्छा और बुरा फल आपको दोनों मिलेंगे, क्योंकि 7 जून के बाद मंगल और राहु की युति एक साथ हो जाएगी ना, आमने सामने हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 7 जून तक तो व्यापारियों का सब कुछ अच्छा है, काम अच्छा है, करियर अच्छा है। दुकानदारों के लिए भी 7 जून सबसे बढ़िया रहेगा। फिर 7 तारीख के बाद से 30 जून में मंगल और राहु आमने सामने हो जाएंगे, जिसका दोष व्यापारी, दुकानदार, शोरूम, फैक्ट्री चलाने वालों को लग सकता है। जब भी मंगल राहु की युति बनती है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम या आग लगने से संबंधित घटनाएं होती हैं, तो उसमें आपको अपनी फैक्ट्री पे, अपनी दुकान पे ध्यान देना है। बिजली शॉर्टकट का योग बनता है, साथ ही साथ बिजली या मशीनरी खराब होगी, उस पे खर्चा होगा, लेकिन सेल भी आपकी बढ़ेगी। याद रखिएगा, सेल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके साथ में कोई घटना भी राहु के कारण अचानक हो सकती है। याद रखिएगा, क्योंकि मंगल राहु की युति बन रही है, आमने सामने हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ सेल पे ध्यान नहीं देना, आपको अपनी मशीनरी को प्रॉपर ठीक करा के रखना है, अपनी बिजली तार उपकरण पे ध्यान देना है, शॉर्ट सर्किट पे ध्यान देना है, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जिससे अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो आपके शोरूम, आपकी फैक्ट्री, आपके दुकान में 15 से 20 दिन में आपके कुछ ऐसा चलता हुआ जो है नजर आएगा। वैसे व्यापार के लिए राहु, आपके दुकान की जो सेल के लिए राहु बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जगहों पे उसकी खराब दृष्टि भी है। उस खराब दृष्टि को आपको ठीक रखना है, नहीं तो आपको सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जाएगी। याद रखिएगा। साथ ही साथ बता दूं, शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि कोई चीज का कार्य विकार्य आपका जून में होता हुआ वृषभ राशि का होता हुआ नजर आएगा। पुरानी चीजों को आप निकालेंगे, कबाड़ी को देंगे, ऐसा भी योग नजर आ रहा है। या फिर आप पुराने वाहन निकाल सकते हैं, पुराना घर निकाल सकते हैं, उसको रिपेयर करा सकते हैं, उसका योग भी नजर आ रहा है। यानी पुरानी चीज को बेचने का योग, और कुछ लोग या तो खरीदने के योग भी नजर आ रहे हैं। शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हैं। शुक्र जब भी 12वें भाव में बैठते हैं तो विदेश संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलती है। या तो आपके बच्चे विदेश चले जाएंगे, या विदेश जो बच्चे गए हुए हैं वो आपको कोई खुशखबरी जो देंगे। यानी विदेश से संबंधित आपका कोई ना कोई खुशखबरी नजर आएगी। कुछ लोगों का विदेश में संबंधित काम भी बनता हुआ नजर आएगा। लास्ट में मित्रों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो YouTube के ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस कार्यक्रम में मित्रों सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।